जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है टेबल्स ग्रुप। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपने टेक्स्ट पे, अपने डॉक्यूमेंट पे हम टेबल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर हमें कोई टेबल बनाना हो अपने उस पर, यानी टेबल बनाने का मतलब ये है कि जैसे अगर हमें, जैसे कैलेंडर के लिए हमें एक टेबल चाहिए होता है, रोज चाहिए होती हैं, कॉलम्स चाहिए होते हैं, या हम जो है मैथ्स के नंबर्स लिख रहे होते हैं, अगर हम स्टूडेंट्स के लिए कोई वर्कशीट बना रहे होते हैं मैथ्स की, तो हमें उसमें जो है नंबर्स चाहिए, कॉलम्स ऐसे चाहिए होते हैं जिसमें हम मैथ्स के हिसाब से हम लिख सकें। तो जो है टेबल्स हम इसलिए यूज़ करते हैं, या जो है बहुत से लोग जो है अपने फाइनेंस, जैसे अकाउंट्स के जो लोग होते हैं तो उनके पास जो है एक्सपेंसेस का एक टेबल होता है, यानी कि जिसमें वो लिखते हैं कि उन्होंने कितना एक्सपेंस है, उनका कितना एक्सपेंस है, कितना बैलेंस है, और इतने एक्सपेंसेस में ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें कितने कितने की कितने कितनी प्राइस की ये चीज़ें, और इन सबको जिस तरह वो एक फॉर्मेट में लिखते हैं, वो टेबल यूज़ करते हुए उसको फॉर्मेट में लिखते हैं। तो आज हम इन्हीं टेबल्स को यूज़ करेंगे। हम ये सीखेंगे कि हम टेबल कैसे बनाते हैं, और हम ये भी सीखेंगे हम टेबल पे डिज़ाइनिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो टेबल्स ग्रुप में जब आप जाते हैं, यानी आप टेबल्स ग्रुप पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके की ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल के आता है। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपके पास कुछ यहाँ पे कॉलम्स की तरह ये दिए हुए हैं। आपके पास ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, क्विक टेबल्स। तो मीन्स ये है आपके पास सबसे पहले तो आप 3-4 तरह से टेबल बना सकते हैं। 3-4 तरह से आप टेबल बना सकते हैं। सबसे पहला हम ये देखेंगे कि ये जो आपके पास बॉक्सेस आपको गिवन है, कुछ बॉक्सेस आपके पास यहाँ पर भी गिवन, ये भी बॉक्सेस गिवन है, और ये सारे ये बॉक्सेस आपको गिवन है। अब जब आप बॉक्सेस, एक बॉक्स को आपने सिलेक्ट करेंगे, जब आप एक बॉक्स सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक ही रो होगी और एक ही कॉलम होगा। जब आप सेकंड को भी सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास 2 रॉस हो जाएंगी, 2 रॉस होंगी, कॉलम एक होगा। जब आप 3 करेंगे तो 3 रॉस होंगी, कॉलम एक होगा। 4 रॉस, कॉलम 1, 5 रॉस, कॉलम 1, 6 रॉस, कॉलम 1। इस तरीके जब आप इसको डबल कर लेंगे तो आपके पास 6 रॉस 2 कॉलम, 6 रॉस 3 कॉलम, 6 रॉस 4 कॉलम, 6 रॉस 5 कॉलम, 6 रॉस 6 कॉलम। इस तरीके से अब जैसे आपके पास यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है 6x6, 5x5, ऊपर आप यहाँ टॉप पर देख सकते हैं, इधर आपके पास इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पर लिखा हुआ आ रहा है। अब जैसे अगर मुझे ये 6x6 का बनाना है टेबल, 6x6 का मुझे टेबल बनाना है, जो कि मैंने इस तरीके से आपके सामने, ये देखें मैंने सिर्फ अभी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैं सिंपल इसके ऊपर अपना ये माउस जो है ट्रेस कर रही थी, और जब मेरे सिर्फ माउस ट्रेस करने से ही ये जो है कॉलम बन रहा है। अब अगर मैं इसको 6x6 करूंगी, आप इसको यहाँ से डायगनली करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक टेबल रॉस और कॉलम्स दोनों आएंगी, सिलेक्ट होंगी। लेकिन अगर आप यूं करेंगे तो सिर्फ ऐसे अगर आप ड्रैग करेंगे, ऐसे अगर आप स्लाइड करेंगे अपने माउस को, तो आपके पास सिर्फ रॉस जो हैं वो सिलेक्ट होंगे। या अगर आप सिर्फ ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास सिर्फ कॉलम सिलेक्ट होंगे। लेकिन अगर आप यूं डायगनली करेंगे, डायगनली का मतलब ये है कि ये कॉलम, इसके बाद ये वाला कॉलम, फिर इसके बाद ये वाला कॉलम, फिर इसके बाद ये कॉलम, तो ये होता है डायगनली। अब अगर मैं इसको 6x6 का बनाती हूँ अपना बॉक्स, 6x6 का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 6 जो है वो रॉस होंगी और मेरे पास 6 जो है वो कॉलम्स होंगे। ठीक है, अब जब मैंने कॉलम इंसर्ट अपना यहाँ पर टेबल कर लिया, अब मैंने टेबल इंसर्ट कर लिया, अब जब मैं अपने इस टेबल पर लिखने के लिए कुछ क्लिक करूंगी तो मेरे पास यहाँ 2 ऑप्शन खुल के आएंगे, टेबल के ही रिलेटेड हैं, जो कि है डिज़ाइन एंड लेआउट। पहले मैं डिज़ाइन आपको बताती हूँ। पहले तो हमने ये देखा कि फर्स्ट वाले से हम टेबल को कैसे बना सकते हैं। अब हम इसके डिज़ाइन पे जाते हैं। डिज़ाइन पे आपका पहला क्या है, हेडर रॉ है आपके पास, ये आपकी हेडर रॉ है। फिर इसके बाद टोटल रॉस, आपने ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको ने क्या ओपन करना और क्या नहीं करना है, ऐसा कोई इसमें ख़ास है नहीं। फिर इसके बाद आता है बैंडेड रॉस। बैंडेड रॉस मतलब यही होती हैं कि अब जैसे यहाँ पर अगर आप ये बैंडेड रॉस कर देते हैं तो मतलब ये आपके जितना भी आप यहाँ पे ओपन था आपने क्लोज कर दिया, ये सारी यही बातें हैं जो इस टेबल के स्टाइल के अंदर होंगी। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट इसी पे आ जाते हैं। टेबल स्टाइल्स का ये जो ड्रॉप डाउन इसका एरो है, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास टेबल के बहुत सारे डिज़ाइंस खुलकर आएंगे।
जिसमें आपके पास ये होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो फर्स्ट वाली रो, जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ अप्लाई करेंगे तो इसका ये है कि जो आपकी फर्स्ट रो का जो फर्स्ट रो की जो आपकी बॉटम लाइन है वो आपकी बोल्ड होगी। बोल्ड का मतलब, बोल्ड ये क्यों होगी, ये इसलिए बोल्ड होगी क्योंकि ये आपको ये है हेडर, ये पर्टिकुलर आपने यहाँ पर किया था कि आपको हेडर रो चाहिए, तो ये आपको ये इनहेंस कर रहा है कि ये आपकी हेडर रो है। फिर उसके बाद अब मैं अगर लास्ट कॉलम पे करती हूँ तो ये मेरा क्या बताएगा कि आपका ये वाला जो है ये लास्ट कॉलम है। ठीक है, अच्छा अब ये आप ये देख सकते हैं, जब अगर मुझे ये लग रहा है कि मेरा ये जो कॉलम की ये जो मेरी लेंथ है ये कम है, ये साइज छोटा है, यानी इसकी चौड़ाई जो है ये कम है और मुझे इसको थोड़ा और चौड़ा करना पड़े, तो मैं इस लाइन, ये जो सेम इसकी ये वाली जो लाइन आ रही है, मैं इस लाइन पर आऊंगी। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे दो एरो, एक ऊपर और नीचे दोनों तरफ एरो आ रहे हैं, तो आपने इस पर करना है क्लिक, देन आपने करना है ड्रैग। जब आप क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये कॉलम का साइज इंक्रीज हो गया है। इसी तरीके से आप इन सब के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि ये देखें इंक्रीज हो गया इसका साइज, इसका साइज भी इंक्रीज हो गया, इसका साइज भी इंक्रीज हो गया और इसका साइज भी इंक्रीज हो गया, ये भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब सिंपल आप इस पर टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अपना कोई टाइम टेबल बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ लिखूँ डेज, या मैं डायरेक्ट डेज ये ऐसे कर सकती हूँ कि मैं लिख दूँ मंडे, सॉरी, अगर मैं लिख दूँ मंडे, फिर मैं यहाँ लिखूँ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सिंपल ये हो गया। इसके बाद बस आपको क्या करना है, आपने अब अपने जो टाइम टेबल आपने बनाना है, आप बस अब जैसे मंडे में, अब जैसे स्कूल क्लास का टाइम टेबल होता है सिंपल, अब जैसे फर्स्ट मंडे वाले दिन जो सेशंस जो क्लासेस होती हैं, अब जैसे फर्स्ट क्लास है इंग्लिश की, फिर सेकंड क्लास हो उर्दू की, फिर थर्ड हो मैथ्स की, देन फिर हो आपकी कंप्यूटर की, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका ऑफ हो जाए। ये मतलब मैंने इसलिए आपको बताया कि आपको ये पता चल जाए कि आप टेबल्स को यूज़ करते हुए अपने टाइम टेबल भी बना सकते हैं, और किस तरीके से बना सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इसका स्टाइल और चेंज करना है तो आप इसकी टेबल स्टाइल्स पर आएँ, और टेबल स्टाइल्स पर आने के बाद आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किस किस तरीके के, इसमें भी आपके पास यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ऊपर बोल्ड होगी और नीचे बोल्ड होगी, इसमें भी ऊपर बोल्ड है और नीचे बोल्ड है। इसमें जो है आपके पास ऊपर जो आपके ये टॉप है, यहाँ पे आपके पास लाइंस कॉलम्स शो नहीं होंगे, सिर्फ नीचे आपके पास कॉलम्स शो होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये है, यहाँ से आप अपने डिज़ाइंस जो हैं अप्लाई कर सकते हैं अपने टेबल पर। अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस हैं, जैसे आपको ये पीछे नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं ये। ठीक है, अगर मैं ये आपको एक अप्लाई करके दिखाऊं, ये देखें, तो मतलब आप अलग अलग तरीके से अपने टेबल को डिज़ाइन और स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, हमने टेबल्स एक अभी ऑप्शन से बनाना सीखे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है टेबल्स बनाने का वो ये है कि आप ये देख सकते हैं इंसर्ट टेबल है। इंसर्ट टेबल का ऑप्शन को यूज़ करते हुए हम ये सीखेंगे कि इंसर्ट टेबल के ऑप्शन को यूज़ करते हुए हम जो है टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इंसर्ट टेबल के ऑप्शन को यूज़ करते हुए अब ये यहाँ पर जब हमने इंसर्ट टेबल पर क्लिक किया, इसके ऑप्शन पर जब हमने क्लिक किया तो इन्होंने हमसे पूछा टेबल साइज, जिसमें आपको नंबर ऑफ रॉस कितनी, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए। मैं बोलती हूँ कि मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए 4, और नंबर ऑफ रॉस, ये कॉलम्स होते हैं, ये जो होते हैं ये कॉलम्स होते हैं, और ये जो होती हैं ये यानी कि ये जो होती हैं ये रॉस होती हैं। तो कॉलम्स मैंने लिखा कि मुझे 4 कॉलम्स चाहिए और मुझे रॉस चाहिए इसमें 4 कॉलम्स एंड 4 रॉस। अच्छा, ऑटो फिट बिहेवियर में ये मुझसे पूछ रहा है फिक्स्ड कॉलम विथ कॉलम का जो साइज है ये ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाए या नहीं। तो इसको, और अब ये ऊपर आप करें तो आपके पास ये साइज आ रहा है, अगर मैं इसको 0.5 पे कर देती हूँ
ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो। मुझे खास कोई कंटेंट किसी एम ऐसा तो नहीं है। अगर आपको ऐसा करना है कि एक कंटेंट को आपको पूरे टेबल पर एक ही कंटेंट फिट करना है, तो आप यहाँ से ये ऑटो फिट टू कंटेंट पे कर सकते हैं। इसके बाद जो है मैं ओके करती हूँ तो मेरे पास ये देखें 4 कॉलम्स और 4 रोज का एक टेबल बनकर आ गया। और अगर मुझे अब ये टेबल का साइज बहुत छोटा है, मुझे इस टेबल के साइज को इंक्रीज करना है, तो आपको ये साइड में बॉक्स नजर आ रहा होगा। जब इस बॉक्स पर जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का डबल एरो आपको शो करेगा, अपवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में। आपको बस इस बॉक्स पर जाकर क्लिक करना है और क्लिक करके इसको डायगनली ही ड्रैग करना है। जब इसको ड्रैग करेंगे तो ये आप देखें कि कॉलम टेबल का जो साइज है वो इंक्रीज हो चुका है। अब इसके ऊपर आप फॉर्मेटिंग सिंपल जैसे हमने इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करी थी वैसे ही आप इस पर भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इस तरीके से हमने जो है यहाँ तक हमने देख लिया था कि किस तरीके से फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। अब ये वाली फॉर्मेटिंग अगर आपको ऐसा करना है, कुछ पर्टिकुलर हाईलाइट करना है, कुछ डेज को हाईलाइट करना है, तो आप उसके लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, इस तरीके से भी आप टेबल्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसी का कंटेंट जो है आपको कॉपी करके इस पर दिखा दूं तो आप ये देखें, सिंपल वही काम हुआ। लेकिन क्योंकि जो है मैंने मेरे कॉलम्स इसमें कम थे और इसमें ज़्यादा थे, इस वजह से ये मेरे कॉलम्स का साइज इंक्रीज हो गया। डेट्स वाई बस, बाकी सब तो तकरीबन सेम ही है। और अगर आप इसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो बाय यूजिंग, जैसे हमने इसको यहाँ पर कर हमने क्लिक करके ड्रैग करके इसका साइज इंक्रीज किया था, वैसे आप सिंपल इस वाली लाइन पर भी क्लिक करके ड्रैग करके इसका साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इन सबको सेंट्रलाइज, यानी ये जितना भी आपने लिखा है सब इस लाइन के सेंटर्स में आ जाए, तो आपको पहले जो स्टार्ट है मुझे यहाँ से चाहिए, तो मैं पहले इस पर ये कर्सर आ जाए मेरा, मैं इसको क्लिक करूंगी। क्लिक कर मुझे जितना भी कॉपी यानी कि जितना भी मुझे सिलेक्ट करना है टेक्स्ट में, उतना उस पर क्लिक करके रखूंगी और देन में बस मैं उसको अपने माउस को ड्रैग करती जाऊंगी। और ड्रैग करने पे ये जो है मेरा ये सब, अभी आप देख सकते हैं ये मेरा सब जो है सिलेक्ट हो चुका है। फिर मैं इसके अपने माउस का जो मैंने राइट क्लिक था मैं उसको लेफ्ट कर दूंगी, यानी मैं उसको जो है रिलीज कर दूंगी, छोड़ दूंगी। फिर मैं यहाँ आऊंगी जहां पर हम सेंट्रलाइज करते हैं, यहाँ पर मैंने आके सेंट्रलाइज किया। मेरे सेंट्रलाइज करने से क्या हुआ, मेरे सेंट्रलाइज करने से ये हुआ कि जो मेरे पेज, जो मेरे जितना भी टेक्स्ट था वो सब सेंटर में आ गया। आप ये देखेंगे ये सब सेंटर में आ गया, ये सब इस तरह बिल्कुल जो है वो लेफ्ट साइड पर था, ये अब सब सेंट्रलाइज हो गया है। ठीक है, तो आपने जो है इंसर्ट टेबल ऑप्शन को भी यूज करते हुए टेबल जो है बनाना सीख लिया है। अब हम ऑप्शन यूज करेंगे ड्रॉ टेबल्स का। अब जो है अब हम यूज करेंगे ड्रॉ टेबल का ऑप्शन। ड्रॉ टेबल का ऑप्शन हम कैसे यूज करते हैं? ड्रॉ टेबल के ऑप्शन के लिए हम सिंपल ड्रॉ टेबल पर जो हमने टेबल के ग्रुप को खोलेंगे, एंटर करेंगे यानी कि क्लिक करेंगे टेबल के ग्रुप पर, और उसके बाद जैसे ही हम ड्रॉ टेबल पर आएंगे, ड्रॉ टेबल पर आने के बाद हमने क्लिक करना है और क्लिक करके आपके पास क्या होगा, आपको ये इस तरीके से एक पेंसिल, जैसे आपको मेरी ये कर्सर शो हो रहा होगा, ये पेंसिल शो हो रही है। आपको खुद बनाना है, आपको खुद, आपने किस पर क्लिक किया? ड्रॉ टेबल पर। ड्रॉ टेबल का मतलब ड्रॉ टेबल को आपको ड्रॉ करना है, तो आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, आपको जहां बनाना है आप वहां पर जो है जाकर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप ड्रैग करेंगे। जब आप ड्रैग करेंगे तो आप ये देखें एक लाइन अपेयर हो रही है। अब ये लाइन अपेयर हो रही है, मैंने पहले इसको सीधा बिल्कुल ड्रैग किया और अब मैं इसको ड्रैग करने के बाद मुझे जो है राइट साइड पर अपने टेबल का साइज बढ़ाना है, तो मैं इसको राइट साइड पर ही क्लिक करके रखूंगी और ड्रैग करती जाऊंगी। जब मैं इसको ड्रैग करती जाऊंगी तो मेरे आप ये देख सकते हैं एक बॉक्स शेप बन रही है, ये एक बॉक्स शेप बन गई। इसके बाद में अपने ये जो मैंने अपना लेफ्ट माउस बटन जो प्रेस किया हुआ था, मैं इसको रिलीज कर दूंगी। मैंने जैसे ही रिलीज किया ये बॉक्स अपेयर हो गया। अब मुझे इसमें कॉलम्स बनाने हैं, तो कॉलम्स बनाने के लिए अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितने जो है कितने साइज का कॉलम रखना है। मेरे लिए इतना साइज बहुत है कॉलम का, तो मैं यहाँ पर बस मुझे जहां से स्टार्ट करना है मैं वहां अपने पेंसिल की टिप रखूंगी। मैं उस पे जो है एंड जैसे ही मैं अपने लेफ्ट माउस बटन पर क्लिक करके, और माउस बटन को क्लिक करके रखना है,
देन क्लिक करने के बाद आपको नीचे लेकर आनी है लाइन। अभी आप देखें लाइन बन रही है, आपको नीचे बिल्कुल बॉटम वाली लाइन पे लेकर आएंगे और देन अपने माउस बटन को रिलीज करेंगे, ये कॉलम अपेयर हो गया। सिंपल इसी तरीके से ये सारा भी होगा, ये एक कॉलम, दूसरा कॉलम, थर्ड कॉलम। यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाया कि ये जो है कॉलम्स मैंने पहले रेक्टेंगल बनाया, फिर जो है ये कॉलम्स बनाए। अब मैं रॉस बनाऊंगी। रॉस के लिए सिंपल ये कुछ भी नहीं है, सिंपल लाइंस ड्रॉ होंगी। सिंपल लाइंस ड्रॉ होंगी यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से इसकी जो है विड्थ रख सकते हैं। जो बस मुझे इतनी ही सही लगती है तो मैं इतनी ही रखूँगी। अदरवाइज़ अगर मेरा कंटेंट नहीं आएगा इसके अंदर तो मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकती हूँ। तो ये भी आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर आपका कंटेंट इन लाइंस में नहीं आ रहा है तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपको ये लगता है कि कोई जो है आपको मर्ज करना है, अब जैसे मैं अगर ये चाहूँ कि मुझे स्टार्ट के 2 मर्ज करने हैं, मुझे एक हेडिंग अप्लाई करनी है जो मुझे लगे कि ये हाँ है ये, तो मैं इनको मैंने कर दिए इरेज करके मर्ज। ये आप देख सकते हैं सारे मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, अगर अब मैं चाहूँ कि मुझे डिलीट करनी है रॉ, ठीक है, अगर मैं ये चाहूँ कि मुझे रॉ डिलीट करनी है तो मुझे इसके लिए लेआउट के ऑप्शन पर थी, मैं डिलीट करनी है मुझे रॉ, तो ये आप देखें रॉ डिलीट हो गई है नीचे से। ठीक, और अगर मैं चाहूँ कि मुझे डिलीट करना है कॉलम तो आप ये देखें कॉलम डिलीट हो गया। सिंपल इसी तरीके से काम होगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा समझने की देर है, उसके बाद बहुत ईजी है ये सब। फिर इसके बाद अगर मैं चाहती हूँ कि ये वाली जो मेरी रॉ है इसके ऊपर मुझे एक रॉ और चाहिए, यानी कि अगर जैसे ये मैंने यहाँ पर डेज लिख दिए हैं मंडे, यहाँ पे लिखा है मैंने ट्यूसडे, यहाँ लिखा है मैंने वेडनेसडे, यहाँ लिख दिया मैंने थर्सडे और यहाँ लिख दिया मैंने फ्राइडे। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसके ऊपर पहले एक हेडिंग डालती डेज की, तो मुझे उसके लिए इसके ऊपर भी एक रॉ चाहिए। तो पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और सिलेक्ट करने के बाद मुझे जिसके ऊपर चाहिए या जिसके नीचे, जिस रॉ के ऊपर या जिस रॉ के नीचे मुझे जो है वो एक रॉ या एक अगर मुझे रॉ चाहिए, अगर मुझे रॉ इंसर्ट करनी है किसी रॉ के ऊपर या किसी रॉ के नीचे, तो पहले मैं उस रॉ को सिलेक्ट करूंगी। देन आपके पास यहाँ पर रॉ आपके पास आ रही है कि इंसर्ट रॉ अबव, इंसर्ट अबव यानी कि आपको ऊपर जो है अप्लाई इंसर्ट करनी है रॉ। तो मैं इस पर क्लिक करूंगी, आप ये देखें कि ये मेरे पास इसके ऊपर एक रॉ आ गई। ठीक, अगर अब मैं चाह रही हूँ इसको मर्ज करना तो मैं इस पर जो है आकर मैं इस पर क्लिक करूंगी पूरा, और इस पर क्लिक करने के ऊपर एक रॉ अप्लाई करके दिखाई। अब अगर आप जो है चाहते हैं, अब जैसे इसमें और भी ऑप्शंस थे, ड्रॉ टेबल की अभी हम बात कर रहे थे, तो ड्रॉ टेबल में हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं जो कि कुछ यूं हैं। हाँ, जैसे कि इंसर्ट ब्लो। अब मैं चाह रही हूँ कि इसके नीचे भी मेरे पास, जैसे अगर मैं ये कर दूँ कि मैंने इधर इंग्लिश और मैं इसी को कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूँ। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसके नीचे मुझे एक रॉ और चाहिए थी, यानी कि अब जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ उर्दू, अब जैसे हमारा जो है स्कूल का में जैसे ही टाइम टेबल बनता है और इसमें अगर अब इंसर्ट करना है, अब टीचर्स ने ये डिसाइड किया कि नहीं इनके बीच में एक जो है एक और सेशन होना चाहिए, वो मैथ्स का सेशन हो। अब ऑनलाइन तो हम जब काम कर रहे होते हैं तो हम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली यानी कि अगर हम फिजिकल काम कर रहे होते हैं तो उसमें हमें ये कट करके करना पड़ता है। लेकिन हमारे पास इसमें ये एक बेनिफिट है, अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इसके नीचे इस वाली रॉ के नीचे अगर मैं एक लाइन बना एक रॉ अप्लाई कर दूँ, तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करूँगी, इंसर्ट ब्लो पर क्लिक करूँगी और ये देखें इसके इन दो के दरमियान एक रॉ आ गई। अगर मैं चाह रही हूँ कि इसके इस कॉलम के सिर्फ इस कॉलम के राइट पर मुझे एक और कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ से करूँगी इंसर्ट राइट, तो ये देखें ये कॉलम आ गया।
अगर मैं ये चाह रही हूँ कि लेफ्ट के वेटनेसडे जो कॉलम है इसके लेफ्ट पर मैं एक कॉलम इंसर्ट कर दूँ, तो मैं ये वाला इंसर्ट लेफ्ट अप्लाई करूँगी कॉलम, ये देखें कॉलम अप्लाई हो गया। सिंपल इसी तरीके से ये काम होता है। इसके अलावा ऐसा कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट काम है नहीं, सिंपल यही काम है। इसके बाद और जो ऑप्शंस आते हैं फिर वो स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल्स का मतलब ये है कि ये जो है, सॉरी, अब जैसे ये जो मेरे पास एक रॉ है, अब मुझे इसमें कितने सेल्स हैं, 1 2 3 4, इसमें 6 सेल्स हैं और मैं चाह रही हूँ कि ये मेरे जो 6 सेल्स हैं ये मर्ज हो जाएं आपस में। तो ये मर्ज सेल्स का ऑप्शन यूज़ करूँगी और ये देखें ये सारे सेल मर्ज हो गए और इसने एक रॉ बना ली है, ये देखिए। अब मैं चाह रही हूँ कि ये मेरे सेल स्प्लिट हो जाए, मीन्स फैल जाएं, तो मैं इनके लिए स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन यूज़ करूँगी। नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कितने कॉलम्स में आपको स्प्लिट करना है, अगर मैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ 10 कर दूँ और ओके कर दूँ तो आप ये देखें कि ये नंबर ऑफ़ 10 कॉलम्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब स्प्लिट टेबल, अब मुझे अपने टेबल को स्प्लिट करना है, मींस इसको बीच में से ब्रेक करना है, अपने टेबल को फैलाना है। तो अपने टेबल को फैलाने के लिए सिंपल स्प्लिट टेबल का ऑप्शन यूज़ करेंगे और जो कि स्प्लिट टेबल का ऑप्शन यूज़ करेंगे हम, जो कि स्प्लिट टेबल कुछ इस तरीके से होता है कि वो एक एक आपकी जो रॉ है उसको वो अलग अलग सेपरेट करता चला जाएगा, तो वो आपके टेबल को स्प्लिट करता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो होता है ऑटो फिट। ऑटो फिट का मतलब ये है कि आपका कंटेंट जो है वो ऑटोमेटिकली दूसरे जो है सेल्स पर या रॉस पर जो आप इंसर्ट करेंगे वो फिट हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ हाइट आती है कि अगर आपको अपनी टेबल की जो हाइट है उसको बैलेंस करना है तो आप यहाँ पे लिख दें, डायरेक्ट सिर्फ लिखने से ही वो यहाँ पर बैलेंस हो जाएगी। और अगर आपको विड्थ बैलेंस करनी है तो आप वो लिख दें, जैसे मैं हाइट अब यहाँ आपको लिख के दिखाती हूँ 0.6। ठीक है, और मैंने अब ये देखें 0.6 था तो इसकी हाइट इंक्रीज हुई। अब अगर मैं इसकी विड्थ इंक्रीज कर दूं 1.44, ये देखें इसकी भी ये विड्थ भी इंक्रीज हुई है ना सबकी। तो आप जो है यहाँ से देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से कौन सी चीज़ पर आपको कैसा फॉर्मेट अप्लाई करना है, ये आपका काम है सारा करने का। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव रॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव रॉ मतलब ये होती है कि वो रॉ को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक, ये देखें अब आप जैसे बीच में ये रॉस जो हैं डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। फिर ये आता है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, ये कॉलम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, मीन्स ये देखेंगे कॉलम यहाँ पर था ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये इसके साथ भी हो गया, अब ये एक हो गया। ठीक, अपना कंटेंट आपको कहाँ लिखना है, ये अगर आपको लेफ़्ट पे करना है तो आप ये यूज़ करेंगे, आपको सही है। अगर आपको जैसे मैंने अभी यहाँ तक बताया कि जैसे अगर आपको राइट पर रखना हो, बिल्कुल राइट पर, तो आप ये यूज़ करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा सेंट्रलाइज करके लेफ़्ट पर रखना हो तो आप ये यूज़ करेंगे। इफ़ यू वांट टू सेंट्रलाइज फ्रॉम टॉप एंड बॉटम बोथ, यानी कि अगर आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बिल्कुल सेंटर में करना चाहते हैं कि ना ये ऊपर की तरफ जाए ना ये नीचे की तरफ जाए, तो आप ये यूज़ करेंगे। इसके बाद आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें क्या होगा कि ये आपका थोड़ा सा ऊपर होगा और ये आपके मार्जिन से थोड़ा दूर चला जाएगा। सिंपल ये भी सारे ये अलाइनमेंट्स हैं जो कि आप अपने टेबल के टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आती है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब ये है कि आप अपने टेक्स्ट को किस डायरेक्शन में लिखना चाहते हैं अपने टेबल पर। अब ये आप यहाँ देख सकते हैं और आप खुद सेट कर सकते हैं इसको आपको कैसे करना है। ठीक, इसके बाद आती है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन क्या होती हैं कि ये जो एक सेल है, ये जो एक पर्टिकुलर सेल है, इसके 4 साइड कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं, यानी ये टॉप लाइन, बॉटम लाइन, लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, ये सब क्या हैं, ये सब सेल की मार्जिन्स ही तो हैं। तो इन्हीं मार्जिन्स को जब हम सेट करने पर आते हैं तो अब जैसे यहाँ ये 0 0 है, ये 0 और 0 तो मैं टॉप बॉटम की तो मैं 0 ही रखूँगी। उसके अलावा मैं यहाँ आके अगर मैं इसको 6 कर दूँ और मैं इसको यहाँ आकर भी अगर 6 कर दूँ तो ये मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो सेल के जो मार्जिन्स थे उनके साइज़ इस तरफ से चेंज हुए हैं।
क्यों हुए हैं? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग तो 0 करी थी टॉप बॉटम की, लेकिन जो मैंने ये इधर जो ये की थी ये 0.08 से हटा दी थी और 0.06 कर दी थी। तो अब ये उस मार्जिन के हिसाब से सेट हो गए। सॉर्ट A to Z इसका मतलब क्या है कि आपके जो जितना भी कंटेंट आपके टेबल पर लिखा है आप उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना चाहते हैं तो आप सॉर्ट A to Z यूज़ करते हैं अपने जो है टेबल के टेक्स्ट को फ्रॉम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करने के लिए आप सॉर्ट A to Z यूज़ करते हैं। ठीक, इसके बाद हमारे पास इंसर्ट टैब में हम जो टेबल ग्रुप कर रहे थे उसमें हमारे पास हमने ड्रॉ टेबल कर लिया। अब हम आते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, सिंपल इज डैट। अच्छा, अब ये है कि जो है जैसे ही मैंने बताया कि अब हम ये देखेंगे कि हम अपने एक पूरे टेक्स्ट को, इस पूरे टेक्स्ट को हम कॉलम में यानी कि टेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जब आप इन टेबल ग्रुप पर जाकर टेबल ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करें। तो हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने पर ये हमसे पूछा आपको कितने कॉलम्स चाहिए। अगर मैं ये लिख दूं कि मुझे 2 कॉलम चाहिए और नंबर ऑफ रॉस ये मुझे यहाँ पे नहीं शो कर रहा, क्योंकि ये टेक्स्ट है और टेक्स्ट में ये सेपरेट नहीं कर सकता, ये एक कॉलम्स में हमारे सारे टेक्स्ट को कर सकता है। तो मैं सिर्फ ये कॉलम नंबर शो कर रहा था इसलिए मैं सिर्फ कॉलम नंबर यहाँ पर लिखकर नंबर 2। आफ्टर डैट सेपरेट टेक्स्ट एट कॉमा, आपको टेक्स्ट कैसे सेपरेट करना है, बाय कॉमा मैंने करके, और जब मैं ओके करती हूँ तो आप ये देखें 2 कॉलम्स थे और इन दोनों में मेरा ये टेक्स्ट सेपरेट हो गया। मीन्स मैंने अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया टेबल में। ठीक है, अगर जैसे हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे होते हैं, अब जैसे हम सॉलिड और गैस की आपस में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, हमने एक तरफ सॉलिड के बारे में लिखा और 2 पैराग्राफ लिख के, एक सॉलिड के बारे में और एक गैस के बारे में, और उन दोनों पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद सिंपल हमने इंसर्ट टैब पर जाना है। इंसर्ट टैब पर जाने के बाद टेबल पर जाएंगे। टेबल पर जाने के बाद अभी ये मेरा टेक्स्ट जो है यहाँ पे चेंज हो चुका है, इस वजह से ये ऑप्शन शो नहीं कर रहा, अदरवाइज यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा होगा। आपको इस ऑप्शन पर सिर्फ क्लिक करना है और क्लिक करते ही जो आपने सॉलिड और गैस के जो आपने सेलेक्ट किया हुआ था और ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाएगा आपके टेबल में। ठीक है, ये सिंपल यही था। इसके बाद हमारे पास है एक्सेल शीट। एक्सेल शीट जैसे MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, वैसे ही एक हमारे पास एक और MS होती है जो कि एक्सेल है। एक्सेल की शीट ये होती है कि इसमें आपके पास कॉलम्स वॉलम्स सब आ रहे होते हैं, ये कॉलम्स आ रहे होते हैं, ABCD जो है ये सब कॉलम होते हैं और 1 2 3 4 ये सब जो है हमारे पास रॉस होती हैं। और यहाँ से अगर हमें शीट्स इंक्रीज चाहिए, अगर ये हमारी शीट पूरी फिल हो जाती है, हमें और शीट चाहिए तो हम ये प्लस के ऑप्शन से दूसरी शीट ले सकते हैं। जैसे शीट 2 यहाँ आ गई है। सिंपल यहाँ पर भी मैं ये लिख सकती हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मीन्स ये है कि यहाँ पर जैसे हम बाकी में टेबल्स बना रहे थे, इसमें हमें टेबल बनाना नहीं पड़ता, इसमें हमारे पास एक्सेल की जो शीट होती है वो ही आ जाती है और इसमें आप सिंपली अपना सारा काम जो है कर सकते हैं। अब यहाँ से आप यूँ इस पर आप क्लिक करते हुए इसके जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे आपको शो होंगे, जैसे ये आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से जो है आप सारे रॉज देख सकते हैं कि इसकी कितनी रॉज हैं, जो कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये तकरीबन 100 के करीब रॉज जाती हैं इसकी। ये देखें कितनी रॉज हैं। ये सारी रॉज, ये सारे कॉलम्स एक शीट पर होते हैं। तो जब आपकी ये पूरी एक शीट कंप्लीट हो जाए तो आप प्लस के ऑप्शन से सेकेंड शीट पर भी आप जा सकते हैं। तो सिंपल टेबल का जो ग्रुप है वो यही काम करता है। इसके बाद जो है अब हम आते हैं तो इसी तरीके से एक्सेल शीट भी मैंने आप लोगों को बताई कि एक्सेल शीट भी हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स का मतलब ये होता है कि आपके पास बने बनाए टेबल होते हैं और डायरेक्ट बस आपको उनको अप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ पर आपके पास शो भी हो रहे होंगे, बहुत सारे तरीके के टेबल्स होते हैं। अब ये जैसे कैलेंडर है,
ये आपके पास कैलेंडर 1 शो हो रहा है। जब मैं इस पर अप्लाई करती हूँ, देखें सिंपल आपके पास आ रहा है दिसंबर लिखा हुआ है। अगर आपको इसको जो है चेंज करना है तो आप यहाँ पर, अब जैसे मैं जनवरी कर देती हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ डेज वगैरह भी अगर आपको कुछ सेट करने हैं अपने हिसाब से तो आप वो कर सकते हैं, सिंपल। इसके बाद और भी जो है हमारे पास आप इसको डिज़ाइन भी दे सकते हैं, सिंपल डिज़ाइन भी आप इनको इसी तरीके से दे सकते हैं। जैसे मैं ये देकर दिखाती हूँ, इस तरीके से देखें आपने डिज़ाइन दे दिया इसको। इसके बाद जो है आपके पास और ऑप्शंस जो आते हैं टेबल ग्रुप्स में, वो क्विक टेबल के ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम जैसे ये वाला एक ऑप्शन ट्राई करते हैं, तो इस ऑप्शन को अब हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। और ये वाला जो ऑप्शन है ये कुछ इस तरीके से आता है। इसका डिज़ाइन देखें आप, बिल्कुल चेंज है और ये बहुत यूनिक डिज़ाइन लगता है मुझे तो, आई लाइक इट। यह इस पर भी आप अपनी फॉर्मेटिंग खुद भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर भी मैं जो है, अब ये देखें ये डेज वगैरह मैं सिर्फ एक हटाया और ये देखें कितने इस पर इन्हेंस हो गया है ये। इसके बाद जो है मैं इस पर भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकती हूँ। जब मैं इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करती हूँ तो ये कुछ जो है ये देखें डिज़ाइन पर जाऊँगी। डिज़ाइन पर जाने के बाद मैंने यहाँ से इसके ऊपर ये अप्लाई कर दिया और जब मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये आप देखेंगे किस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। ये सिंपल था। इसके बाद जो है हमारे पास बहुत सारे तरीके की, वही बात है, बहुत सारे तरीके के हमारे पास टेबल्स होते हैं। एक एक टेबल आप अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को टेबल्स अप्लाई करने में कोई मसला आ रहा हो, कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो, मिक्सअप हो रहा हो कि किस तरीके से करना है, या कोई भी आपको मुश्किल हो, तो आप एक दफ़ा ये वीडियो लाजमी दोबारा देखें। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझसे पूछें, मैं आप लोग को लाजमी जवाब दूंगी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई विल वेट।